अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस रिव्यू के अंदर हम आपको एक बहुत ही अहम प्लांट जो हमारे पास जो है वो दिन का राजा कहलाता है। और इस प्लांट के ऊपर जो है बहुत ही अहम एक पेस्ट लगा हुआ है जो कि कमोबेश हमारे मुख्तलिफ एग्रीकल्चर के 300 से ज्यादा पौधों को डैमेज करता है, यानी बहुत ही ज्यादा खतरनाक पेस्ट है। और इस पेस्ट का नाम है सूडोकोकस और इसे इंग्लिश में हम मिली बग कहते हैं। और इसका ताल्लुक जो है वो ऑर्डर हेमिप्टेरा से है। ये इंतहाई खतरनाक पेस्ट है क्योंकि ये जब पौधे के ऊपर लग जाता है तो उस पौधे के पत्तों पर, उसकी शाखों पर लगने के बाद जो है ना उस पौधे का रस चूस लेता है, जिसकी वजह से जो है वो पौधा कमजोर होता चला जाता है, यहाँ तक कि उसकी शाखें बिल्कुल सूख जाती हैं। और अगर ये हमारी फूड क्रॉप्स के ऊपर लग जाए, मिसाल के तौर पे हमारे ब्रिंजल्स के ऊपर यानी बैंगन की फसल पे लग जाए, भिंडी की फसल पे लग जाए, और इसी तरह से हमारे जो दूसरे पौधे हैं जो कि फूड हमें प्रोवाइड करते हैं उनसे लग जाए तो ये पूरी की पूरी फसलें तबाह कर देते हैं। इसी तरह से हमारी जो कैश क्रॉप है, जैसे कि हमारी कॉटन जो है, कपास, वो हमारी कैश क्रॉप है, उसके ऊपर अगर लग जाते हैं तो पूरी हमारी उस कॉटन की क्रॉप को ये तबाह और बर्बाद कर देते हैं। इसी तरह से फूड क्रॉप के अंदर हमारे पास पपाया आता है खासतौर पे। पपाया के ऊपर ये लग जाते हैं तो पपाया के न सिर्फ पत्तों को, यानी पपाया हम कह रहे हैं पपीते के, तो उसके न सिर्फ पत्तों को ये ज़ाया करते हैं जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाता है, बल्कि पपीते के फल के ऊपर यानी फ्रूट के ऊपर भी ये लगते हैं और वो फ्रूट जो है ना खराब हो जाता है। खराब इन मामलों में हो जाता है कि जब ये पेस्ट लगता है तो ये पेस्ट जो है वो जब सकिंग करता है तो उसके दौरान अपनी नीडल को यानी अपने प्रोबोसिस को जो है ना उसमें इंट्रोड्यूस करता है, एंटर करता है, जिसकी वजह से वो नीडल अंदर चुभा दी जाती है। उसके बाद जो है ना नीडल जब निकालता है तो प्लांट का कुछ सेंट जो है वो बाहर निकला, कुछ सैफ जो है ना बाहर निकल आता है। अच्छा, जब वो सैफ बाहर निकलता है तो उसे हवा लगती है और उस हवा के साथ जो है ना वो जो स्पोर्स होते हैं फंगस के, वो हवा में उड़ रहे होते हैं। वो फंगस के स्पोर्स जो है वो इसको टच होते हैं जहां से ये सैप निकल रहा है, लिहाजा वहां पे वो फंगस के स्पोर्स लग जाते हैं और वहां पे फंगस ग्रो हो जाती है। इस तरह से कुछ अरसे के बाद वो जो चीज है जिस पर ये लगे हुए हैं, कुछ अरसे के बाद वो ब्लैक नजर आने लगती है। उसकी वजह ये होती है कि उसके ऊपर फंगस ग्रो कर चुकी होती है, और जब उसके ऊपर फंगस ग्रो हो जाती है तो वो ना फल काम का रहता है ना वो पौधा काम का रहता है। तो इस तरह से बहुत ज्यादा खतरनाक पेस्ट है और हम आपको इसको क्लोज करके दिखाना चाहते हैं ताकि आप इसको देख सकें और पहचान सकें। देखिए ये जो है पौधा दिल का राजा इसका नाम है। ये देखिए, ये हम क्लोज करके आपको दिखा रहे हैं। ये इसकी शाखें देखें, ये पत्तों के ऊपर भी लगा हुआ है। ये देखें, ये पत्ते हैं, ये पत्तों की लोअर साइड्स के ऊपर ये लगा हुआ है, ये देखें। और ये पत्तों के अलावा जो इसकी स्टेम है उसके ऊपर भी लगा हुआ है, देखें किस तादाद में लगा हुआ है। अच्छा, ये जो है ना एक जो है ना वो जो है मीठे किस्म का जो है ना एक ड्यू भी खारिज करता है ये सुडोकोकस, जिसकी वजह से पत्ते और जो है ना वो चमकदार और चिपक वाले हो जाते हैं। ये देखें, ये इसके ऊपर चिपक मौजूद है और इसके ऊपर चमक भी मौजूद है। ये जो है ना उसके जो ये जो मीठा रस जो है खारिज करता है, इसको ड्यू कहते हैं, हनी ड्यू भी कह देते हैं इसको। ये हनी ड्यू की वजह से जो ना इसकी वजह से भी फंगस के स्पोर्स इसके ऊपर अटैच होते हैं और इसकी वजह से ये पत्ते ब्लैक हो जाती है। ये देखें, ये इसके ऊपर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये स्पोर्स जो है, ये देखें, ये ब्लैक हो गया, ये देखें, ये पत्ता ब्लैक हो गया है, ये ब्लैक हो गया है। ये देखें यहाँ पे ये इसके ऊपर देखें, ये ब्लैक हो गया है, ठीक है ना। तो ये जो है ये इंतहाई खतरनाक पेस्ट है और इसको मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। जरा यहाँ से ऐसे पूरी ब्रांच को दिखा दें ताकि ये देखें पूरी ब्रांच जो है ना कैसे भरी हुई है। उसके अलावा जो ये देखें, ये न्यू ब्रांच है इस प्लांट की और ये न्यू ब्रांच जो है ना कैसे भरी हुई है, इसको देखेंगे, देखिए आप, ये पूरी ब्रांच भरी हुई है और पूरी ब्रांच जो है ना ये जो हनीड्यू है उसकी वजह से देखें लीफ के ऊपर इसकी तादाद को देखें कितने हैं ये। तो ये जब इस तरह से पूरे प्लांट पे लग जाते हैं तो ये देखें, ये दूसरी शाख है, ये आपको एक और शाख दिखा रहे हैं, ये देखें कि किस तरह भरी हुई है इससे। और इसका जो इफेक्ट है, बैड इफेक्ट है, वो ये देखें, ये आपको यहाँ नजर आ रहा है कि पूरी ब्रांच जो है ना, ये देखें, ये इसकी पूरी ब्रांच जो है ना वो सूख गई। ये देखें इसके ऊपर ये लगे हुए है ना, उसके बावजूद अब ये जो इसके ऊपर लगे हुए हैं ये डेड कंडीशन में है जो, और ये स्पोर कंडीशन में है, इनके अंदर एग्स इनके भरे हुए हैं और ये देखेंगे सारे के सारे ब्रांच के अंदर लगे हुए हैं। तो इस तरह से ये पूरी ब्रांच जो है ना सूख गई है, पूरी की पूरी ब्रांच सूख गई है। अब मैं आपको इसको जरा क्लोज करके अपने हाथ के ऊपर आपको दिखाता हूँ कि ये जो है ना किस तरह से मूव करते हैं। ये देखिए, मैंने इनको अपने हाथ पे ले लिया है, हमें इनसे कोई खतरा नहीं है चूंकि ये प्लांट के
पेस्ट हैं और हमें नहीं काटते, लिहाजा हम इसको अब करीब करके हाथ के ऊपर आपको दिखा सकते हैं कि ये किस तरह जो है ना वो मूव करते हैं, और इनके नेक्स वगैरह भी हम आपको दिखा सकते हैं। ये देखिए, तो ये मैंने इनको लिया है हाथ के ऊपर, ये देखें हम इसको उतार रहे हैं, और ये देखिए अब आपको थोड़ा सा क्लोज करके दिखाते हैं। ये देखिए अब आप इसको देखें कि ये मैंने अपने हाथ के ऊपर इनको ले लिया है, और इसमें आप ये देखें कि ये जो है अभी ये मूव भी करेंगे। इसमें से कुछ सीधे हैं और कुछ उल्टे पड़े हुए हैं। हवा तेज चल रही है जिसकी वजह से ये हाथ के ऊपर से उड़ भी रहे हैं। तो देखें ये चल रहा है, ये देखें ये वॉक कर रहा है, ये देखें ये वॉक कर रहा है, ये देखिए दूसरा वॉक कर रहा है ये वाला। तो ये जो ना जो सीधे हैं ये वॉक कर रहे हैं अभी। अच्छा, इनको जब हम उल्टा करेंगे तो इनके बाकायदा हमें लेग्स भी नजर आएंगे नीचे। ये देखें ये उल्टा पड़ा हुआ देखेंगे, और ये देखेंगे ये, और ये एक्स नजर आ रहे हैं इसके अंदर, ये वाले, ये इसके अंदर एक्स हैं बहुत सारे, ठीक है ना। ये देखेंगे से वो ये सब एक्स हैं। फीमेल्स जो हैं उनके नीचे जो है ना एक्स होते हैं बहुत सारे, और जो इसमें मेल जो होते हैं वो फ्लाइंग होता है। वो भी हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि वो फ्लाइंग होता है और वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम आपको उसके बारे में तस्वीर उसकी हम आपको बाद में दिखा सकते हैं। लेकिन इस वक्त आप ये देखें ये मूव कर रहे हैं, देखें हेमिप्टेरा से ताल्लुक है, और ये जो है यानी मिली बग कहलाते हैं, और इसका जो है ना खतरनाक पेस्ट इन मालूम है, देखा है आपने अभी इस वक्त अपनी आंखों से कि ये किस तरह से पूरे प्लांट को सुखा देते हैं। तो ये जिस भी क्रॉप के ऊपर लगते हैं उस तमाम क्रॉप को जो है ये तबाह बर्बाद कर देते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो रिसर्चर्स हैं, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, और हमारे जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, खारी हैं, वो इस चीज को नोट करें कि ये इंतहाई खतरनाक पेस्ट है। अगर ये हमारी किसी भी क्रॉप के ऊपर लग जाए तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप इसके ऊपर स्प्रे ना करें, क्योंकि जब आप इसके ऊपर स्प्रे करते हैं तो स्प्रे करने से ये जो इसके एडल्ट्स हैं और वो मर जाते हैं, लेकिन एडल्ट्स जो फीमेल्स होती हैं उनके नीचे एग्स मौजूद होते हैं। तो एडल्ट्स तो मर जाते हैं, लेकिन जल्द ही 3-4 रोज के अंदर इनके जो एग हैं वो हेच कर जाते हैं, और उन एग्स में से जो है ना वो जो इनके लार्वे निकलते हैं, स्टार निकलते हैं, वो फिर दोबारा से फैल जाते हैं और पहले से ज्यादा फैलते हैं। तो मैंने ये तजुर्बा किया है कि जब हम इसके ऊपर स्प्रे करते हैं तो ये पहले की बनिस्बत 10 टाइम्स ज्यादा ग्रो करते हैं। यानी इसके अंदर एक अगर मिली बग फीमेल मरती है तो उसकी जगह 100 अंडे मौजूद होते हैं, तो उसको हम 100 टाइम्स भी कह सकते हैं। यानी एक फीमेल मरेगी तो 100 जो है वो मिली बग उसके अंदर से पैदा हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने स्प्रे किया तो अब 100 टाइम्स और बढ़ जाएंगे, फिर आप दोबारा स्प्रे करेंगे 100 टाइम्स और बढ़ जाएंगे। तो स्प्रे इसका सोल्यूशन नहीं है। इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि जिन शाखों पर ये लगते हैं, चाहे वो पपाया की क्रॉप हो, चाहे वो ब्रिंजल की क्रॉप हो, चाहे वो कोई और क्रॉप हो, हमारी जो भी क्रॉप हो, कॉटन की क्रॉप है अगर, तो उसके अंदर हम जजमेंट करें, हमारे किसान, हारी, रिसर्चर्स, मॉनिटर्स जो हैं, जो साइंटिस्ट हैं वो चेकिंग करें, मॉनिटरिंग करें कि जहां पे ये मिलीबग लगता है फौरी तौर पे उन शाखों को काट दें और उनको आप जमीन में या तो दफना दें, गड्ढा खोद के उसके अंदर उसको डाल दें, उसको बंद कर दें, या फिर उन शाखों को सूखी घास रखकर, सूखे पौधे रखकर इनको जो है ना उनके साथ जला दें। अब ये जो हमारे पास जैसे पौधा है अब इसके अंदर लगे हुए, अब इसका हाल ये कि अगर इसको हम छोड़ देंगे तो इससे जो है ना यहाँ जितने पौधे मौजूद है सबके अंदर ये ट्रांसफर होंगे, इसके ऊपर आके इंसेक्ट बैठते हैं, इंसेक्ट के पैरों पर ये लग जाते हैं मिलीबग के छोटे जो बच्चे हैं वो, और जब वो इंसेक्ट दूसरे पौधों पर जाते हैं तो इससे वो शिफ्ट हो जाते हैं। इसी तरह इसके ऊपर परिंदे आके बैठते हैं, परिंदों के जिस्म पे ये लग जाते हैं, फिर वो परिंदे दूसरे पौधों पर जाकर बैठते हैं तो वहां ये जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। तो अब ये इस पौधे से दूसरे तमाम पौधों पर ट्रांसफर होंगे ये मिलीबग। लिहाजा इसका सोल्यूशन ये है कि इस पौधे को आप जो है ना बहुत इसकी जो बड़ी बड़ी जितनी शाखें सब काटती जाए, और काटने के बाद इनको जमीन में गड़ा खोदा जाए और उसके अंदर इसको डालकर मट्टी से बंद कर दिया जाए कि जितने उसके अंदर ये लाखों मिलीबग मौजूद हैं जो है सारे के सारे उसके अंदर बंद हो जाएंगे और ये कंट्रोल हो जाए। या फिर ये किया जाए कि इनको शाखों को काट के और सूखी घास जो है वो उसके ऊपर इन शाखों को रख कर और इनको जला दिया जाए पूरी तौर पर, तो ये सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। ये इसका हाल है, इसको हम मैकेनिकल कंट्रोल कहते हैं। लिहाजा ये आईपीएम कंट्रोल में आता है। लिहाजा आईपीएम कंट्रोल यूज करें, और जो इसका स्प्रे का सिस्टम है वो इसका हल नहीं है। तो मुझे यकीन है कि हमारे तमाम रिसर्चर्स, हारी और किसान, साइंटिस्ट और वर्कर्स जो हैं उनको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप दूसरे किसानों को, साइंटिस्ट को, रिसर्चर को उनको भी शेयर करें उनके साथ, और आप जो है चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे
और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, उसको लाइक करें ताकि ये चीज़ें पहुँच सके। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हमें इससे वीडियो से फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।